जय हिंद। नमस्कार साथियों, बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जहां एक तरफ अभी रोजे चल रहे हैं रमजान के, तो वहीं अब नवरात्रि आने वाली है। और ऐसे समय के अंदर जिस सौहार्द की देश में आवश्यकता है, और ऐसे समय में हमारे देश में, भारत में जो सौहार्द की आवश्यकता है, उसको हमारे कई नेता सौहार्द के नाम पे ही तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि समन्वय, सौहार्द, शांति, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के, एक दूसरे से हाथ का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, ये कभी एक तरफा नहीं हो सकता। अब जरा सुनिए ये अजीत पवार क्या बोल रहे हैं। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जाहिर है इफ्तार की पार्टी में गए हुए हैं। पार्टी, जबकि इफ्तार पार्टी नहीं होता। सबसे पहले तो इफ्तार की जो मेरी समझ है वो मैं आपसे बांट लेता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो कोई भी इस्लामिक जो स्कॉलर तमाम आजकल हैं वो मुझे सही कर सकते हैं कि नहीं, आपने गलत कहा। जहां तक मैं समझता हूं, इफ्तार एक बड़ा, जिसे आप कहेंगे पाक अवसर है, जिसमें जो व्यक्ति रोजा रखता है वो उस रोजे को शाम को एक अजान के बाद तोड़ता है। यानी सबसे पहले उसमें वो कुछ खजूर, कुछ मिश्री, ऐसी चीज देते हैं, और फिर अपना जो भी कुछ खाना होता है वो खाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इफ्तार सिर्फ उनके लिए है जो रोजा रखते हैं। फिर मैंने एक वाकया, हमारे मित्र हैं इतिहासकार, उन्होंने कई साल तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्य किया है, प्रोफेसर मक्खन लाल। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अलीगढ़ में जितने उनके मुस्लिम प्रोफेसर, उनके दोस्त थे, जानने वाले थे, उनके विभाग के थे, उनको एक दिन शाम को बुलाया इफ्तार के लिए। तो उनको एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने बुला के कहा कि भाई, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे घर आने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ्तार केवल वही दे सकता है जिसने रोजा रखा हो, और उसमें शामिल भी वही हो सकता है जिसने रोजा रखा हो। तो समझ गए अपनी भूल को, क्योंकि हिंदू थे, उन्होंने तो कोई रोजा रखा नहीं। अब अजीत पवार जी, ये बताइए, आपने क्या रोजा रखा था? आप केवल वहां पे इसलिए पहुंचते हैं कि अपनी वोट की राजनीति कर सके।
और बात कहते हैं सौहार्द की, कह रहे हैं कि जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सौहार्द तो आप बिगाड़ रहे हैं अजीत पवार, एक तरफा बात करके, कि जो भी मुसलमानों को धमकाएगा इस देश में छोड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई ये कहिए, मैं तब मानता आपको कि आपकी राजनीति वोट की नहीं है, अगर आप कहते कि इस देश में कोई भी किसी को धमकाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तब तो बात समझ में आती। लेकिन केवल जो मुसलमानों को धमकाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो अजीत पवार जी जो तन सर से जुदा का नारा लगाएगा उसको अजीत पवार क्या गले लगाएगा, क्या कबाब खिलाएगा? तो कम से कम इन राजनीतिज्ञों को, अच्छी बात है सौहार्द की बात करना, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बोले सोच के, क्योंकि ये लोग जो विदेशी शक्तियां यहां पे, जो ISI वाले, जो अलकायदा वाले, जो ये पाकिस्तानी आतंकी इस देश में भड़काव ला करके दंगे कराना चाहते हैं और करा रहे हैं। नागपुर में देख लिया आपने क्या क्या कनेक्शन निकल के आ गया है बांग्लादेश का और सबका। तो वही काम फिर ये राजनीतिक कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, अब ये अजीत पवार शुरू हो गए। अरे भाई देश की बात क्यों नहीं करते? जब हर कोई इस देश का नागरिक है तो सीधे कहिए कि भारत देश के अंदर भारत के किसी भी संप्रदाय के नागरिक को अगर कोई आज पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसको सरकार नहीं छोड़ेगी। यहां पे आप खाली मुसलमान शब्द लाके, इसका मतलब एक दूसरी प्रतिक्रिया देने को आप उकसा रहे हैं लोगों को, क्योंकि अभी कल कोई स्टेटमेंट दे देगा, वो भी कह देगा कि इस देश में अगर हिंदुओं के ऊपर कोई ज्यादती करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हो गया फिर हिंदू उसके, जैसे अबू आजमी ने शुरू करवाया ना, तो आपने क्या अबू आजमी से सीख लिया ये कि उस मरे हुए औरंगजेब गड़े हुए को याद करके अबू आजमी ने आग लगा दी ना देश के अंदर? तो आप भी क्या ये एक तरफा बयान दे करके देश में यही कराना चाहते हैं? मैं आह्वान देता हूं यहां से कि भारत के अंदर सबको शांति से एक साथ होकर के कंधे से कंधा मिला के विकास की राह पे चलना है, और जो भी इसमें वादा डालेगा उसे सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। कुछ समझे अजीत पवार जी? संजय राउत मत बनो। नागपुर की हिंसा को लेके कितना चतुराई का स्टेटमेंट दिया है तुमने अजीत पवार, और फिर कहते हो कि मुस्लिमों के ऊपर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक बात है, किसी पे भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन नागपुर में हिंसा किसने की? क्या क्या उसका विदेशी कनेक्शन निकल के आ रहा है? तुम्हारी सरकार है भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो तुम, वहां तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता कि हम बांग्लादेश के कठमुल्लों को, पाकिस्तान के कठमुल्लों को भारत में सौहार्द नहीं बिगाड़ने देंगे? ये कहते अगर नागपुर पे तो बात समझ में आती ना, क्या आप सौहार्द की बात कर रहे हैं? क्या छोड़िए, यही वो मणिशंकर अय्यर हैं, वो भी पाकिस्तान के दूतावास में पहुंच गए इफ्तार पार्टी में। पार्टी कहते हैं ना उसको, मैं नहीं कहता। रमजान का रोजा रखा था उन्होंने शायद। वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके ये कहा था कि भारत के अंदर भारत के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में
पाकिस्तानियों हमारी मदद करो, रोज बोलता है पाकिस्तान के पक्ष में। एक भी शब्द आपने इसके मुंह से बांग्लादेश पे नहीं सुना होगा जो वहां हो रहा। तो ये वोट के भिखारी वोट की भीख मांगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सौहार्द चाहिए, लेकिन इनका अंधापन नहीं चाहिए, जो अंधे होकर के ये एक तरफे बयानबाजी करते हैं। एक साथ होके चलो। और अजीत पवार, संजय राउत, मणिशंकर अय्यर, ये जितने देश विरोधी कार्य इस देश में हो रहे हैं, आईएसआई के, अलकायदा के, आईएसआई के, आतंकियों के, और वो बांग्लादेशी यूनस के कहने पे, जरा उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ। जय हिंद।